नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी सीरीज नंबर 6 की स्टार्टिंग है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर नंबर थ्योरी और अलजेब्रा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आपको पता ही है कि केवीएस और एनवीएस का 28 मार्च का एग्जाम है, तो मैं थोड़ा सिलेबस को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जल्दी करके कवर करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ रीड करेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर मैं उसका बेसिक बताते हुए चल रही हूँ। x का स्क्वायर -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। पहले तो एक वर्ड नया यूज हो रहा है, एक फंक्शन का नाम यूज हो रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। देखिए, -2.3 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो -3 होगा। अगर 2.3 का पॉजिटिव है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अगर मैं -1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला 2 होगा, लेकिन अगर मैं 1.9 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो 1 होगा। यहाँ से मुझे पता चला कि किसी भी फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसकी वैल्यू हमेशा x से छोटी या x के बराबर होगी। क्या पता चला कि f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो हमेशा या तो x के बराबर होगा या x से छोटा होगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं -2.3 और -3। -3 ऑब्वियस है, छोटा है, किससे है? -2.3 से। पता ही है, नेगेटिव में जितना आगे चलते जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 निकला, तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगी वैल्यू वो क्या होगी? उस x से हमेशा या तो छोटी होगी या x के बराबर होगी। आप अगर डिफाइन, वैसे मैं अभी थोड़ा पजल नहीं करना चाहती क्योंकि कल मैं सेट्स कराऊंगी, उसके बाद मैं फंक्शंस, रिलेशन और फंक्शन कराऊंगी, जिसके अंदर मैं प्रॉपर बताऊंगी। अब यहाँ पर अगर बाय द वे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को आपने 2 लिखा तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो 2 के बराबर होगी या 2 से बड़ी होगी, लेकिन 3 से क्या होगी? छोटी होगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू आपने 3 लिखा, इसका मतलब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 3.4 हो सकती है, 3.9 हो सकती है। क्या होगी? 3 से तो बड़ी या 3 के बराबर होगी, लेकिन 3 जमा 1 4 से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। कैसे? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9 है, इसका ही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 निकला, तो इसकी वैल्यू देखो 3 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ भी होता है, ध्यान देना, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तभी कराएंगे। अभी आप इस चीज को समझो कि इसका मतलब क्या है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 6 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू यहाँ पर जो x होगा, ये वाली वैल्यू 6 से बड़ी होगी या 6 के बराबर होगी, लेकिन हर हाल में 7 से छोटी होगी। अगर 7 होती तो ये 7 आ जाता। समझ में आया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब मैं अपने क्वेश्चन की प्रोसीड कर रही हूँ। क्या कह रहा है? हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है। थोड़ी देर के लिए पुट कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 दूनी 6। इसका मतलब प्रोडक्ट करूँ तो 3x आए, -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए फैक्टर कर दिए, x -3 आया, -2 इंटू x -3 आया इक्वल टू 0। आपको फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही होगा कि गुना करूँ तो 6 आए, जमा करूँ तो -5 आए। तो -3 और -2 की मल्टीप्लाई करती हूँ, -6 आता है, ऐड करती हूँ, -5 आता है। ये आया x -2 x -3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज क्या करता है कि x -2 0 होगा और या फिर x -3 0 होगा। यहाँ से x2 आया और x क्या आया? यहाँ से 3 आया। x2 आने का मतलब है x को मैंने माना था ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 आया, अभी मैंने डिफाइन करके बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू या तो 2 या 2 से बड़ी होगी, लेकिन 3 से हर हाल में क्या होगी? छोटी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 के बराबर आता है, इसका बताया 3 से या तो 3 के बराबर होगी या 3 से बड़ी होगी, लेकिन हर हाल में 4 से छोटी होगी। मैं इसको फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको सेकंड। देखिए दोनों को कंबाइन करती हूँ। जब दोनों को कंबाइन करते हैं 2 के बराबर है, 2 पे इक्वलिटी सिंबल है, 3 से छोटी,
यहाँ पर 3 के बराबर है और 4 से छोटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका x बिलोंग करेगा 2 के साथ, इक्वलिटी सिंबल है तो 2 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा। 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर छोटा दे रखा है, यहाँ पर बराबर भी दे रखा है, तो 3 उस इंटरवल के अंदर इंक्लूड होगा। लेकिन 4 के साथ लेस देन 4 है, 4 के साथ इक्वलिटी सिंबल नहीं है, इसका मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब 4 की साइड क्या लगेगा? ओपन इंटरवल। आपको ये बात तो पता ही होगी, जैसे a कोमा b ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी वो a से तो बड़ी होगी और b से छोटी होगी। a और b दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर क्लोज हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्वलिटी का सिंबल। तो यहाँ से 2,4 हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो आज के बाद अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही नहीं कि अपने आप कर दोगे। एग्जामिनर आपकी बारीक से बारीक नॉलेजों का टेस्ट लेना चाहता है तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं रिलेशन, फंक्शन, सेट्स जरूर कराऊंगी, ध्यान से करना, क्योंकि रिलेशन और फंक्शन से एक क्वेश्चन आता है और हम लोग सोचते हैं बहुत बहुत हाई लेवल है, लेकिन कुछ नहीं है। देखना कितने इजी हमारे क्वेश्चन निकलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। किसके इक्वेशन के रूट है? मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस है जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट होते हैं। तो इसका मतलब इसके 3 रूट होंगे। मैंने जूम कर लिया कि अल्फा, बीटा, गामा इसके 3 रूट है। लेट अल्फा, बीटा, गामा बी दी रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। यही होंगे रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं सम करती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम करती हूँ, देखिए पहला प्लस होता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, माइनस आता है। ये रहता है एक एक का सम, पहले को छोड़ दो, एक एक का सम ये आएगा माइनस से। फिर होता है दो दो की प्रोडक्ट, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा बी। यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, लेकिन ये 1 है तो a बाय 1 करूंगी तो माइनस a ही आएगा, b बाय 1 करूंगी b आएगा, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया। फिर होता है तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, देखिए प्लस माइनस माइनस a होगा। आया यहाँ तक समझ में? अब एक बात देखिए, अगर मेरे पास निकलवाया है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा किसके इक्वल होगा? तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। समझ में आया? फॉर्मूला दिख रहा है क्या हुआ? या मैं इधर लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? देखिए tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में यहाँ पर क्या होगा? सॉरी माइनस अल्फा बीटा गामा और यहाँ पर नीचे होगा 1 प्लस 1 माइनस, सारे फॉर्मूले गलत बोल रही हूँ, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? यहाँ से tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस a है, ये माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस a है तो माइनस a लिखेंगे, नीचे आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा b है तो 1 माइनस b। ये देखिए tan इनवर्स माइनस a माइनस माइनस प्लस a, नीचे 1 माइनस b होगा, ये tan इनवर्स 0 बाय 1 माइनस b होगा। यहाँ पर देखिए 0 बाय 1 माइनस b बना, अगर b मेरा 1 के इक्वल हो गया तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी, जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिफाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर b कभी भी 1 नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ से tan इनवर्स 0 आएगा, और 0 कब होता है? tan पाई का मल्टीपल, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसका मतलब tan n पाई पर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan n पाई। ठीक है, इनवर्स tan कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर n पाई आंसर आ जाएगा और b नॉट इक्वल टू 1। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और भी लिख लेना, क्योंकि हमेशा यूज होगा।
हम इनवर्स का करेंगे तब भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस XY। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं tan इनवर्स का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन tan इनवर्स से ही आता है। ठीक है, अभी हम इनवर्स फंक्शन करेंगे, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर इनवर्स करेंगे। देखिए ये एक फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर log b टू द बेस a अगर c के इक्वल हो तो b क्या होता है, इंप्लाई करता है b होता है a की पावर c। b क्या होता है, a की पावर c। तो यहाँ से देखिए मेरे क्वेश्चन क्या है, log 9 है x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 141 इक्वल टू 81 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 0, ये 60 आ जाएगा। यहाँ से 60 कब बनता है, आप देखिए क्या फैक्टर बन सकते हैं, 10 और 6, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 10 आया, माइनस 6x माइनस 10 आया इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 6, x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 6 और 10। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, क्या था, log b टू द बेस a अगर c के इक्वल है तो b क्या होगा, a की पावर c होगा। ध्यान रखना c की पावर a मत कर देना, b क्या होगा, a की पावर c। a क्या था यहाँ पर 9, तो 9 की पावर 2 हुआ तभी ये 81 बना। और देखो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर बेस रहती हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और इसकी पावर x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस 60 है, प्लस 60 नहीं, माइनस 60 इक्वल टू 1। अब एक बात जानते होंगे, वो कह रहा है x की कौन कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करें। हमें पता है सबसे केस फर्स्ट की किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। दूसरा रिजल्ट 1 की कुछ भी पावर हो, 1 की एनी कोई भी इंटीजर हो तो 1 की पावर 1 ही होती है, कुछ भी ले लो। तीसरा केस होता है कि -1 की अगर आप इवन पावर लोगे, इवन पावर, तब भी आपका 1 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 केस अराइजेज होते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट होता है यदि मेरा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 0 हो जाए तो किसी की भी पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसका मतलब यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 10, यहाँ से माइनस 6 x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x 6 आएगा और x आएगा मेरा माइनस 10। केस फर्स्ट आया समझ में। अब हम अपने केस सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड कह रहा है यदि मेरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 1 के इक्वल आ जाए, किसी 1 की कोई भी पावर लोगे तब भी 1 होगा। तो इसका मतलब यदि ये पार्ट मेरा 1 के इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आने का मतलब है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 4 आएगा। 1 और 4 पर ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अब हमारा केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड देखिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ। ये केस थर्ड बन रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसकी कोई भी इवन पावर, इसकी मतलब -1 की इवन पावर, -1 की इवन पावर लोगे तब भी 1 होगा। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ से होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 3 आएगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, x2 आया और x3 आया। अब मैं 2 और 3 पर देखती हूँ क्या ये इवन आ रहा है या ओड आ रहा है। देखिए 2 रखूंगी, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 4 प्लस 8 माइनस 60, यही आएगा 4 प्लस 8 माइनस 60। इसका मतलब 8 और 4 12, ये इवन आ रहा है। देखिए माइनस 48 इवन आ रहा है, तो ऑब्वियस है क्या होगा, आपका आंसर +1 होगा। लेकिन 3 रखती हूँ, 3 3 जार 9 प्लस 12 माइनस 60, ये क्या आएगा 12 और 9 21, 10 में से 5 2 3 39 ओड आ रहा है। 3 रखने पर क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू 3 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि -1 की ओड पावर हमेशा क्या होगा, -1 होगा, लेकिन हमें इक्वल टू 1 चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, देखिए 6 को कंसिडर करेंगे, -10 को, 1 को, 4 को और 2 को। x इक्वल टू 3 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर 1 नहीं आ रहा। अब वो सम पूछ रहा था, आप इन सब का सम करिए, 6 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, यहाँ पर देखिए -4 2 जमा 1 3, आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। आया समझ में? तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलिए। नेक्स्ट में क्या कहता है, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ए बी सी आपके रियल नंबर हैं और 2a प्लस 3b प्लस 6c क्या है, 3 के इक्वल है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होगा। देखिए अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना हो तो आपको ध्यान होगा हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे पहुंचते हैं, वहां पर एफ ऑफ एक्स निकालते थे, एफ डैश एक्स निकालते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये कंडीशन दे रखी है 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 3, देन दी मिनिमम वैल्यू ऑफ इस फंक्शन की पूछी है। तो ध्यान रखना कंडीशन में भी हमारे पास अलजेब्रा के अंदर दूसरे बहुत सारे इस क्वेश्चन को करने के मेथड है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, सबसे इजी जो पड़ता है वो होता है कोची-सैकवार्ज इनइक्वालिटी। कोची-सैकवार्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है वो एक बार देखना, अगर ना समझ में आएगा तो फिर हम दूसरे से करेंगे। वो कहती है समेशन xi yi का होल स्क्वायर हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है, किससे होता है, समेशन xi का स्क्वायर इंटू समेशन yi का स्क्वायर। समझ में आया? ये हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पर देखिए एक तरीके से 2a 3b और 6c दे रखा है, इसके अंदर x है, xi का स्क्वायर का मतलब इन कांस्टेंट का स्क्वायर, देखिए ये बनेगा लेस देन इक्वल टू, इसको मैं सोल्व कर रही हूँ, xi का मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू yi का मतलब a का स्क्वायर जो वेरिएबल है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 6 का c का स्क्वायर, xi yi इसका मतलब क्या होगा 2a प्लस 3b प्लस 6c इसका होल स्क्वायर। समझ में आया? इसका होल स्क्वायर। अब हमें पता है 2a प्लस 3b प्लस 6c किसके इक्वल है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, लेस देन इक्वल टू 9 और 4 49 आएगा, और ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा यहाँ से 9/49 लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा। ये इंप्लाई क्या करेगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 9/49। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, वो कह रहे 9/49 से हमेशा ज्यादा होगा या उसके बराबर, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 9/49। वरना पता है एक को एफ ऑफ एक्स वाई जेड मानते, एक को फाई ऑफ एक्स वाई जेड मानते, और अलजेब्रा का जो बीए के अंदर फॉर्मूला है हम उससे करते, लेकिन उससे क्या है जो लैंग्वेजेज आइडेंटिटी होती है उससे करते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इससे कर ले, ना आया हो तो इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में ऐड कर दूंगी, मैं आपको लैंग्वेजेज आइडेंटिटी से करा दूंगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए,
वो कह रहा है, मैंने इसमें अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, पीजीटी वाले टीजीटी वाले दोनों बड़े ध्यान से करना। क्या कहना चाहते हैं, देखिए मैं कहती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अगर मैंने कहा अल्फा इज ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा हर हाल में इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n आर द रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर इसके रूट है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए रूट होने का मतलब होता है, मैंने कहा कि 2 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कोई भी इक्वेशन ले ली, उसके रूट है तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। या हम कह भी सकते हैं कि x माइनस 2 करे और x माइनस 3 करे तो यही इक्वेशन निकल के आएगी। रूट का मतलब यही होता है, जैसे मैंने कहा ax स्क्वायर प्लस bx कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो हर हाल में ये इक्वेशन किसके इक्वल होगी, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के इक्वल होगी। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए वो कह रहा है अल्फा 1 अल्फा 2 रूट है, तो इसका मतलब x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। रूट ऑफ इक्वेशन का मतलब ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ अल्फा 1 माइनस एक्स, यहाँ से लिख सकती हूँ अल्फा 2 माइनस एक्स, यहाँ से लिख सकती हूँ अल्फा 3, मैंने माइनस माइनस सबसे बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि इक्वल टू 0 है, वो उधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ में आया। यहाँ पर इसको मैं थोड़ी देर फिर से चेंज कर देती हूँ, a माइनस बी को माइनस बी प्लस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस अल्फा 1 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस अल्फा 2 आ जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस अल्फा 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये माइनस एक्स प्लस अल्फा n आ जाएगा और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जहाँ पर पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर एक्स एक्स आ रहा था और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 उसके रूट आ रहे थे। इसका मतलब माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स है, इसका मतलब ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स के रूट है, सारे के सारे किसके रूट है, माइनस एक्स। अगर यहाँ पर 1 बाय एक्स आ जाता तो एफ ऑफ 1 बाय एक्स के रूट होते। समझ में आया। इसका मतलब ये किसके रूट है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये देखते हैं, ये वेरिएबल कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट तो सेम है, सिर्फ वेरिएबल एक्स की जगह क्या रिप्लेस हुआ है, माइनस एक्स। इसका मतलब ये माइनस एक्स के रूट है। समझ में आया। एफ ऑफ माइनस एक्स आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, गलती से माइनस एफ ऑफ एक्स मत कर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पी क्यू आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है कि रूट है, ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0 के। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पी क्यू आर क्या होगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पी क्यू आर क्या होगी। हाँ, कल मुझे बताना कि पहले मैं सेट रिलेशन और फंक्शंस कराऊं या ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कराऊं, ठीक है, क्योंकि मेरा पैराबोला हाइपरबोला भी कराना है अभी मुझे, तो सिलेबस काफ़ी है, ठीक है। तो एक बार मुझे थोड़ा बता देना कि मुझे कौन सा टॉपिक ज़्यादा मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री तो मैं लास्ट के एक दिन भी करा दूंगी, क्योंकि उसमें ट्रिक्स बता दूंगी, उसके थ्रू आपका हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मोस्टली केवीएस वगैरह में इन इक्वेशन अलजेब्रा से इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं सोचती हूँ कि एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए आपका। ये देख, क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस है इसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। मैंने कहा था कि पहले क्या होगा, यहाँ पर पी क्यू रूट है तो सम ऑफ रूट पी प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस माइनस 9 हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। समझ में आया। दूसरा क्या होता है, दो की प्रोडक्ट पी क्यू क्यू आर आर पी, दो की प्रोडक्ट क्या होगी, प्लस माइनस प्लस 26। ध्यान रखना ये कांस्टेंट से डिवाइड होता है, जो एक्स क्यूब का कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रही। फिर क्या होगा, तीनों की प्रोडक्ट पी क्यू आर क्या होगा, माइनस ये आता है और यहाँ पर 24 भी अपने साथ माइनस रखे हुए हैं,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आया। अब मुझे वैल्यू निकालनी है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पी क्यू आर। इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी, P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस QR प्लस RP, यही होगी माइनस 2PQ प्लस QR प्लस RP। यहाँ पर देखिए P प्लस Q प्लस R क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर माइनस 2, Q नहीं है सॉरी ये 9 है, 9 का स्क्वायर 81, ये माइनस 2 इंटू 24, ये बनेगा 81 माइनस 48 और ये बनेगा 33। 6 में से 4 गई 2, सॉरी 23। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये P नहीं है अभी, 9 है ये, ठीक है, क्या है ये 9 है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है m बी द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे। मैंने जूम किया कि अल्फा बीटा इसके रूट है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट में गिवन है कि m इनके रूट्स का रेशियो है। इसका मतलब m कहीं ना कहीं अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल है। ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा किसके इक्वल होगा, बीटा m के इक्वल होगा। यहाँ से देखिए ax स्क्वायर ये इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट का क्या तरीका होता है, माइनस b बाय ए होता है। अल्फा बीटा क्या होता है, c बाय ए। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। यहाँ से देखिए यदि अल्फा प्लस बीटा मेरा माइनस b बाय ए के इक्वल है तो अल्फा की जगह में बीटा m प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय ए होगा। यहाँ से बीटा में कॉमन ले लेती हूँ, m प्लस 1 इक्वल टू माइनस b बाय ए हुआ तो यहाँ से बीटा क्या होगा, माइनस b बाय ए इंटू m प्लस 1। आया समझ में। अब यहाँ से देखिए अल्फा बीटा मेरा क्या है, c बाय ए। यहाँ पर बीटा m इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा, c बाय ए के इक्वल आएगा। बीटा स्क्वायर m इक्वल टू c बाय ए आया और यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरी क्या आई, माइनस b बाय ए इंटू m प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर इंटू m किसके इक्वल आएगा, c बाय ए के, यही आया। यहाँ से देखिए यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मेरा आएगा b स्क्वायर बाय ए सी, ये बनेगा मेरा m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय m, यही आंसर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे नहीं, m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय m इक्वल टू b स्क्वायर बाय ए सी, ये मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन जा रहा है। m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय m इक्वल टू b स्क्वायर बाय ए सी, तो हमारा क्या हो रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ए से कैंसिल हो गया। हाँ थर्ड ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम कुछ भी नहीं होता, जब कुछ नहीं दे रखा तो ऑब्वियस है सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट की कोई कहानी होगी। आपको जब भी क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन आ जाए, बस सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट को मत भूलना। इसके आगे कहीं ना कहीं घूम फिर के जो आंसर है वो आपका निकल जाएगा। और सब्जेक्टिव है तब भी आपको स्टेप बाय इतने डिग्री की इक्वेशन है, इतने रूट होंगे, कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको मार्क्स जरूर देगा अगर आपको लॉजिक पता है। हार्मोनिक मीन ध्यान रखना, दो नंबरों के बीच का जो हार्मोनिक मीन होता है, ए और मी, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना 2ab अपॉन में a प्लस बी। क्या होता है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। यहाँ पर क्या कह रहा है, हार्मोनिक मीन बिटवीन द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस है मैंने कहा अल्फा बीटा इसके रूट होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a आएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, अल्फा बीटा क्या होगा, c बाय a होगा। तो हार्मोनिक मीन का मैंने क्या बताया था, 2ab मतलब 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा b बाय a, 2c बाय b हमारा आंसर होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। नेक्स्ट देखना,
ए और बी नेचुरल नंबर है सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर है। वो कह रहा है कि मेरे पास ए और बी नेचुरल नंबर है और इसके साथ साथ जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सोल्व कर रही हूँ तो जो आंसर आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है। आप प्राइम नंबर तो जानते ही होंगे जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, वन या इटसेल्फ। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो वन या इटसेल्फ। प्राइम नंबर आने की कहानी यही है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। समझ में आया? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा था कि मेरे हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब कभी भी यदि मैं a प्लस बी करती हूँ, देखो दो फैक्टर बन गए a माइनस बी और a प्लस बी। अगर मैं a प्लस बी करती हूँ तो कभी भी वन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a और b नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, दो की एडिशन करूंगी तो कभी भी वन नहीं आएगा। इसका मतलब a प्लस बी तो वन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब a माइनस बी वन हो सकता है, जैसे 2 माइनस वन वन हो गया, 3 माइनस 2 वन हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो वन होगा और दूसरा फैक्टर जो a प्लस बी है ये इटसेल्फ के इक्वल होगा। इटसेल्फ का मतलब a प्लस बी किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ में आया? देखो कुछ नहीं था, अगर आपको कंसेप्ट पता था तो कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। इसका मतलब लेकिन मेरे हिसाब से दो फैक्टर a माइनस बी और a प्लस बी हुआ, तो a वन होने का मतलब क्या था? या तो ये वन होगा या ये वन होगा, लेकिन a प्लस बी कभी वन नहीं हो सकता क्योंकि a और b नेचुरल नंबर है। तो ये वन हुआ तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या कह रहा है? एट हाउ मेनी पॉइंट डज द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जब भी वो कहे कि पोलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब जैसे ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ये मैंने माना कि ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। आपको पता ही है कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? y। इसका मतलब y क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सिंस द ग्राफ कहाँ पर कट करता है? पोलिनोमियल कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो आपको लिखना है सिंस द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस देयरफॉर y 0 होगा। y का 0 होने का मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 0 होगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 होगा प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 आएगा और एक्स माइनस 1 0 होगा। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी टर्म का स्क्वायर करूँ और माइनस 1 आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा? हाउ मेनी पॉइंट डज द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट? एक पॉइंट पर। किस पर? ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? सिर्फ एक पॉइंट पर। ये x इक्वल टू 1 आंसर नहीं है, वो x इक्वल टू 2 होता तब भी 1 आंसर आता। कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करेगा, कितने पॉइंटों पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है, ना कि x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो पूछ रहा है कि कितने रियल सॉल्यूशन मिलेंगे। इक्वेशन है मोड x का स्क्वायर प्लस 5 मोड x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाइए, मोड x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मोड x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मोड x आएगा, मोड x प्लस 4 यहाँ से आएगा 1, मोड x प्लस 4 इक्वल टू 0 आया। यहाँ से मोड x प्लस 1 आएगा और यहाँ से मोड x प्लस 4 आएगा और वो इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से मोड x प्लस 1 0 आएगा और मोड x प्लस 4 0 आएगा। यहाँ से मोड x माइनस 1 आएगा और मोड x इक्वल टू माइनस 4 आएगा। अब आप एक बात बताइए, किसी भी कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी रियल वैल्यू है, यदि मैं उसका मोड लूँ,
क्या -1 होता है? मोड का वैल्यू मतलब क्या रहता है कि नेगेटिव भी पॉजिटिव में आएगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ना ये पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और समझदार बच्चे इतनी जल्दबाजी करेंगे कि जल्दी से एक और एक 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ध्यान रखना, आपके पास बिल्कुल सॉल्यूशन पूछे जाएंगे। सॉल्यूशन पूछने के बाद भी आप सोचोगे ये आंसर आ गया तो ये इसका सॉल्यूशन है और झट से आप टिक लगा देंगे। लेकिन एग्जामिनर आपको सिर्फ इसी चीज को चेक करना चाहता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई क्या वो इन इक्वेशनों को भी सेटिस्फाई कर रही है। आप एक बार मेरे कहने से इक्वेशनों को सेटिस्फाई जरूर करवा लेना, कहीं ये ना हो कि आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। समझ में आया? क्योंकि मैंने बहुत पिछले जो कराई है सीरीज उसमें भी बताया है कि बहुत सारे रूट ऐसे भी आते हैं जो निकल के आते हैं और इक्वेशनों को सेटिस्फाई नहीं करते, उनको इंट्रानियस रूट बोलते हैं, ठीक है, और वो सॉल्यूशन के अंदर कंसिडर नहीं किए जाते। नेक्स्ट देखना। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ किसके हैं पूछ रहा है वो, log 4। क्या पूछना चाह रहा है? log 4 x - 1 इक्वल टू log 2 x - 3। ध्यान रखना ये log 4 है, बेस सेम बनाओ, यहाँ पर 4 को लिख सकती हूँ log 2 का स्क्वायर x - 1, ये log 2 और ये x - 3। समझ में आया? जब भी log a की पावर a है तो क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/a log 2 x - 1। ध्यान रखना ये जो 2 है इसको 1/a करके log 2 x - 1, ये log 2 x - 3। अब एक फॉर्मूला होता है n log m, क्या हो जाता है n log m का फॉर्मूला log m की पावर n, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा log 2 और x - 1 की पावर 1/2 log 2 टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड या टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों रेसिप्रोकल होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर x - 1 की पावर 1/2 बचेगा, यहाँ पर x - 3 बचेगा। आया समझ में? स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, x - 1 बचेगा, यहाँ पर x - 3 का स्केयर बचेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये मैं ऊपर कर देती हूँ x - 1 x स्क्वायर -6x + 9 आएगा, ये x स्क्वायर -7x + 10 इक्वल टू 0 आएगा, ये x स्क्वायर -5x - 2x + 10 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से x × x - 5 आएगा, यहाँ से -2x - 5 इक्वल टू 0 आएगा। x की क्या वैल्यू आएगी 2 और 5, x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू 5 आएगा। समझ में आया? x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू 5 आएगा। अब देखिए 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 2 - 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए कौन सेटिस्फाई करेगा? देखिए 2 - 1 यहाँ पर log 2 2 - 3 क्या बन जाएगा, ये 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ x इक्वल टू 5 ही यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। तो कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एग्जामिनर आपसे लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन होने के बाद वो उसे पता है कि यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे, सेटिस्फाई करवा के देख लेना क्या सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे भी पता है 2 - 1 log 1 0 होता है, बेस कुछ भी हो, और यहाँ पर 2 - 3 -1 आ रहा है, वैल्यू ऑब्वियस है कुछ डिफरेंट आएगी तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, 1 माइनस क्वेश्चन क्या है 1 - x + x² है, किसके इक्वल है a0 + a1x + a2x² + a3x³ एंड सो ऑन अप टू a की पावर 2n x की पावर 2n। आपसे क्या पूछा है कि a0 a2, कहने का मतलब सिर्फ इवन वाले पूछे हैं। जब भी इवन वाले पूछे, ओड वाले पूछे, तो कुछ ना कुछ आपको x की जगह 1 - 1 0
1/2 -1/, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा उसको, वो आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चलेगा। आयोटा पुट करना है, माइनस आयोटा, ओबियस 3-4 या तो 1 -1 0 आयोटा माइनस आयोटा, इन्हीं से आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखिए मैं x की जगह एक बार 1 पुट कर रही हूँ, ये 1 -1 + 1 आएगा, यहाँ पर A0 आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा और सो ऑन A2n आएगा। फिर अब की जात x की जगह -1 पुट कर रही हूँ, ये आएगा 1 + 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये A0 आएगा, ये -A1 आएगा, प्लस A2 आएगा, -A3 आएगा, फिर A4 आएगा एंड सो ऑन चलता हुआ जाएगा आएगा। जब मैं इनको ऐड करती हूँ, ये देखिए 1 - 1 0 बन गया, ये 1 आया, यहाँ पर 1 आएगा, ये 1 2 3 यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। और आई थिंक ये इसकी पावर n थी जो मैंने लिखी नहीं, ठीक है, 1 की पावर ये n थी जो मैंने स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की। ये 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही होगा, ये 1 आएगा, यहाँ पर होगा A0, यहाँ पर होगा A1, यहाँ पर होगा A2, यहाँ पर होगा A3 सो ऑन। यहाँ पर 3 की पावर n होगा, पता चल गया ना, स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है जो मैंने मेंशन नहीं की बाय मिस्टेक। ये 3 की पावर n होगा, ये A0 A1 A2 -A3 + A4 सो ऑन चलता जाएगा। जब मैं इनको ऐड करूंगी तो A1 से A1 कैंसिल होगा, A3 से A3 कैंसिल होगा, सो ऑन कैंसिल होते जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 1 + 3 की पावर n और यहाँ पर बचेगा 2A0, फिर 2A2, इवन वाले बच जाएंगे 2A4 एंड सो ऑन। यहाँ से बचेगा, मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा A0 A2 एंड सो ऑन। यहाँ पर बचेगा 1 + 3 की पावर n अपॉन 2 और मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के बाद इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, x की जगह 1 -1 0 आयोटा माइनस आयोटा, ये पुट करने के बाद ही आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन देखने में भारी भरकम लगेगा लेकिन उतना ही क्वेश्चन क्या रहेगा, इजी भी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन √x + 1 -√x - 1 इक्वल टू √4x - 1 क्या है, √x + 1 है -√x - 1 है इक्वल टू √4x - 1 है। यही है, हम क्या करते हैं, पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी क्यों मेंशन किया आपको लास्ट में पता चलेगा। ये आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a इंटू b, a इंटू b, और यहाँ पर क्या होएगा 4x - 1। आ गया समझ में, 4x - 1, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2x होगा -2 √x² -1, ये होगा 4x - 1। आ गया यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मेरा बनेगा, मैं इधर लेके चली जाती हूँ -2x, या इसको इधर ही रखो -√, इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा 2x - 1। समझ में आया, ये इधर चला गया। फिर से एक बार और स्क्वायर कर दो, ये 4 बन जाएगा, ये x² - 1 बचेगा, ये 4x² + 1 -4x बचेगा। ये देखिए 4x² -4 बचा, ये 4x² + 1 -4x बचा, ये कैंसिल हो गया, ये -4x इक्वल टू -5 आया, x इक्वल टू 5/4 आया। लेकिन जब मैं x इक्वल टू 5/4 यहाँ पर रखती हूँ तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए 5/4 + 1 रखूंगी, -5/4 -1 रखती हूँ, ये 5 और 4 9, 9/4 3/2, ये 1/2, आंसर आया 1। इधर देखिए 5/4 रखती हूँ, 4 गुना 5/4 घटा 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आएगा 5 घटा 1 4, √4 का √2। देखिए 1 और 2 कभी इक्वल नहीं होते, तो x इक्वल टू 5/4 इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ में आया, मैं जो चीज आपको समझाना चाह रही हूँ
कि x की वैल्यू आने के बाद इतना भी ओवर एक्साइटेड मत हो जाना कि जल्दबाजी में टिक लगा दो। एक बार उस इक्वेशन को जरूर देख लेना, क्या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द इक्वेशन x प्लस mod 4 इक्वल टू -4 कितने, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। आपको देखते ही पता चल रहा है कि मोड की वैल्यू कभी भी माइनस के बराबर नहीं होती। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आया, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई मोड की वैल्यू नेगेटिव में आए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना हमेशा उसका एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एटलीस्ट वन रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये कौन बताता है, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस। ठीक है, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन ये अलजेब्रा के अंदर है। ये आप ध्यान रखना, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है उसका एटलीस्ट वन रियल रूट होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। अब मुझे बताना कि पहले मैं आपका सेट रिलेशन फंक्शन करा दूं या ट्रिग्नोमेट्री करा दूं, क्योंकि उसके बाद अभी अलजेब्रा का भी काफी पार्ट बचा हुआ है, या मैं अलजेब्रा को ही कंप्लीट कराऊं। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।